हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज आवर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रायोगिक परीक्षाओं में आने वाले पैटर्न और उसके अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरह से अपन अटेंड कर पाते हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितना मटेरियल आपके एग्जामिनेशन रिकॉर्ड के अंदर लिखना है, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइफ साइंस के अंदर मोस्टली दो टॉपिक है। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो आज हम बॉटनी और जूलॉजी के अंदर आने वाले परीक्षा पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में अध्ययन यहाँ सीखेंगे। तो आपको पता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है टोटल 75 मार्क्स का, टोटल 75 मार्क्स का आपका परीक्षा प्रायोगिक की होगी। और उसके अंदर अगर हम बॉटनी की बात करें तो उसके अंदर मोस्टली 4 टाइप आएंगे। पहला आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसको बोलेंगे मेजर क्वेश्चन। मेजर क्वेश्चन आएंगे और इस मेजर क्वेश्चन के अंदर आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका मेजर क्वेश्चन आएगा और उस मेजर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 16 मार्क्स है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा माइनर, और ये माइनर आपकी एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और इन सब्जेक्ट में से आएगा और इनका जो मार्क्स है वो है 15। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा स्पोर्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका स्पोर्टिंग में आएगा और आपके प्रैक्टिकल के अंदर 5 स्पोर्टिंग दिए होंगे और उस 5 स्पोर्टिंग के प्रत्येक के 5 मार्क्स हैं, इसलिए 5 × 5 = 20। उसी प्रकार चौथा सवाल आपका है वाइवा, और ये वाइवा है 10 नंबर का। और 5 नंबर है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। और ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। तो टोटल 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर इस मेजर क्वेश्चन के अंदर क्या सिलेबस है और इस माइनर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इस मेजर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या जो बातें हैं वो लिखनी है और माइनर के अंदर भी कौन कौन सी बातें आपको लिखनी है। तीसरा है स्पॉटिंग के अंदर कौन कौन से स्पॉट हो सकते हैं और स्पॉटिंग के अंदर आपको कितना मटेरियल लिखना है, क्योंकि प्रत्येक स्पॉट के लिए आपको पता है कि 3 मिनट का समय दिया है और ऐसे 5 स्पॉट है तो आपको प्रत्येक के लिए 3 मिनट दिया जाएगा और उस 3 मिनट के अंदर कितना कंटेंट आपको लिखना है वो सारी बातें आज हम स्टडी करेंगे। चौथा नंबर वाइवा है। ये वाइवा आपने आज दिन तक कितना पढ़ा है और प्रैक्टिकल के बारे में या थ्योरेटिकल कितना नॉलेज है वो एग्जामिनर के द्वारा लिया जाएगा और उसके अंदर आप कितने कॉन्फिडेंस होके इस वाइवा को देते हैं उसके ऊपर आप डिपेंड है कि इस वाइवा में से आप मैक्सिमम मार्क कितने ऑब्टेन कर सकते हैं। 5 नंबर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, जो आपने अभी तक बना लिया होगा, जो हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिकल किए हैं वो सारों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक व्यवस्थित रूप से विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। तो प्रत्येक की मार्किंग आप देख रहे हैं और उस मार्किंग के अकॉर्डिंग आपका टोटल 75 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो लिया जाएगा। तो उसी प्रकार जूलॉजी का भी 75 मार्क्स है। अगले थोड़ी देर बाद हम जूलॉजी का भी देखेंगे, परंतु अगर हम देखें कि मेजर के अंदर बॉटनी के मेजर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और उस मेजर टॉपिक के अंदर या मेजर क्वेश्चन के अंदर आप उन टॉपिक का कौन कौन सा पार्ट आपको करना है। तो मेजर क्वेश्चन के अंदर आपके जो टॉपिक आने वाले हैं वो है टेरिडोफाइटा और है जिम्नोस्पर्म।
टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का जो टॉपिक है वो आपका मेजर क्वेश्चन के अंदर आने वाला है। जिम्नोस्पर्म, साइकस और टेरिडोफाइटा के अंदर आपका सिलेजिनेला है और अदर जितने भी टॉपिक हैं पॉलीसाइफोनिया वगैरह, ये लाइकोपोडियम वगैरह, ये कितना है टेरिडोफाइटा के अंदर आपको करना है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इस मेजर और माइनर के अंदर क्या डिफरेंस है, और एक मेजर क्वेश्चन के अंदर अपने को कितना कंटेंट लिखना होता है और एक माइनर क्वेश्चन के अंदर कितना कंटेंट लिखना पड़ता है, क्योंकि सबका टाइमिंग अलग होता है और सबके नंबरिंग भी अलग है। इसलिए अपन को कभी कभार क्या होता है कि मेजर को माइनर की तरफ बड़ा कर देते हैं और इसके चक्कर में अपने पास टाइम नहीं रहता है स्पॉटिंग के लिए या अदर क्वेश्चन के लिए, उस टाइम के चक्कर में हम कम मार्क्स है वो आ जाते हैं। इसलिए आज हम देखेंगे कि इस मेजर के अंदर कितना करना है और कितना ही माइनर के अंदर आपको करना है। तो जैसे मेजर का कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे टेरिडोफाइटा का आपका लाइकोपोडियम आपके एग्जाम के अंदर दिया हुआ, तो ये लाइकोपोडियम हमने आपको पता है कि लैब के अंदर इसको अच्छे तरह से इसके स्लाइड काटी थी और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह हमने देखे थे, और क्लास के अंदर भी इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसकी वेस्कुलर बंडल के बारे में सारी जानकारी आपने पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपको एम दिया हुआ होगा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, उद्देश्य क्या है आपका, एम क्या है, तो आपको एम क्या है आपको दिया होगा कि दिया गया पारस, यहाँ पे दिया गया पदार्थ वो क्या है, टेरिडोफाइटा मेंबर है और वो लाइकोपोडियम है, उसका अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा, अब क्या है लाइकोपोडियम के बारे में, इस मेन क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें लिखनी होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दूसरी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इसके अलावा आपको जो बातें लिखनी होती है वो उसका रिप्रोडक्टिव तो एक्सटर्नल मतलब बाह्य आकारी के अंदर लाइकोपोडियम का अगर हम संरचना देखेंगे तो उसका स्टेम, लीफ और जो राइजोम है या फिर जड़ के अंदर का क्या रहता है, तना विभेदित रहता है। तो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर उसके अंदर किस प्रकार की लीफ अरेंजमेंट है, किस प्रकार की रूट पाई जाती है, जैसे प्राइमरी रूट अल्कालिन होती है, उसके बाद जो एडवेंटिशियस रूट है वो उसको क्या कर देता है, मेकअप कर देता है। और ये सारी बातें, लीफ कैसी है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, तना कैसा है, कितने प्रकार से हैं, तो हाइट में है या प्रोस्टेट है या इरेक्ट प्रकार का है, तो सारी बातें हम किसमें देखेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर जैसे हो गया स्टेम का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, लीफ का और रूट, ये तीन कैसी हैं और इनके बारे में आपको सामान्य बातें लिखनी। दूसरा है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टेम की भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, लीफ की भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी और रूट की भी इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जैसे स्टेम की बात करेंगे तो बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके बाद में कॉर्टेक्स रीजन होगा, कॉर्टेक्स के बाद में कॉर्टेक्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, और उसके बाद में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और स्टीलर सिस्टम है जिसके अंदर क्या हो सकता है, जाइलम और फ्लोएम हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको किसमें लिखनी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर लिखनी है। तीसरा इसके अंदर रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर इसके स्ट्रोबुलस है, उसका अपन क्या करेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे और उसके बारे में इसके अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार के स्पोर होते हैं, जैसे माइक्रो स्पोर हो सकते हैं, मेगा स्पोर हो सकते हैं। माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन माइक्रो स्पोर एंजाइम के अंदर होता है और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो मेगा स्पोर एंजाइम के अंदर होता है। और जो माइक्रो स्पोर है आगे जाके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, और जो मेगा स्पोर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं। तो ये सारी बातें हैं वो किस में लिखेंगे, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, और उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी बातें हम किसमें लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। तो मेजर क्वेश्चन के अंदर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, उसका एम लिखना है, उद्देश्य क्या है, उसके बाद में उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिखनी है, बाहरी संरचना कैसी है, जो आपको मटेरियल दिया हुआ होगा उस मटेरियल को देख के बताना होगा कि इस मटेरियल के अंदर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, ये रूट कैसी है, इसका स्टेम कैसा है, तो वो सारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर लिखना है। इंटरनल के अंदर अपन क्या करेंगे, उसका एलएस कट करेंगे, जैसे स्टेम का
जो अनुप्रस्थ काट है एलएस कट करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो सारी बातें देखेंगे। बाहर की ओर एपिडर्मिस है, उसके बाद में क्या है कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, जाइलम और फ्लोएम का क्या है अरेंजमेंट है। तो ये सारी बातें हम किसमें करेंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर करेंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, इसको शंकु होता है, स्ट्रोबलेस इसको बोलते हैं, ठीक है। उस स्ट्रोबलेस के क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे और उसके अंदर जो स्पोरेंजियम है, बीजाणुधानियां हैं, और बीजाणुधानी के अंदर क्या है, बीजाणु है। जैसे जो बीजाणुधानियों का अरेंजमेंट होता है एक विशेष प्रकार की लीफ के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोफिल बोलते हैं, बीजाणु पर्ण बोलते हैं। और उस बीजाणु पर्ण एक मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जैसा अपन थ्योरी में पढ़ते रहते हो, क्या बनाते हैं, एक स्ट्रोबलेस बनाते हैं। और स्ट्रोबलेस उस बीजाणु पर्ण से क्या बनते हैं, स्ट्रोबलेस, और उस स्ट्रोबलेस से क्या बनती है, उसके अंदर बीजाणुधानियां लगी रहती है, अलग हो सकती है, ध्रुव बीजाणुधानियां, अलग बीजाणुधानियां। तो सारी बातें हम इस रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लिखेंगे और उसका डायग्रामेटिक क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्रत्यय क्या क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। दूसरी बात, इसकी स्लाइड बनानी है आपको। जैसा हमने स्लाइड बनाना प्रैक्टिकल एग्जाम लैब में देखा था, बहुत बढ़िया स्लाइड बना के आपको उसका कवर स्लिप लगा के आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखोगे कि भैया हाँ ये लाइकोपोडियम है। उसके अलावा आपको एग्जामिनर को बतानी होगी सर ये मैंने इसकी स्लाइड बनाई है और ये मेरे पास मटेरियल है। दूसरा क्या है, माइनर की। तो माइनर के अंदर अगर बात करें तो आपके थ्योरी का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर क्या था, एल्गी है और ब्रायोफाइटा वाला पार्ट है। सेकंड के अंदर आपका जो है वो फंजाई वाला पार्ट है, लाइकेन वाला पार्ट है और वायरस बैक्टीरिया वगैरह। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है आपका, जिसके अंदर टेरिडोफाइट है और जिम्नोस्पर्म के बारे में बातें दी गई है। तो उसी प्रकार तो थर्ड वाला जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ माइनर के क्वेश्चन आएंगे, मेजर के क्वेश्चन आएंगे, और जो पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या आएंगे, माइनर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे माइनर के अंदर क्या है, आपको एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है और लाइकेन। ये क्या है आपके माइनर वाले क्वेश्चन के अंदर आएंगे। और इस माइनर के बाद में, इस माइनर के अंदर जैसे अपन जानते हैं कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा है, इनकी जो बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड बॉडी होती है। और इसका जो थैलस किसको बोलते हैं, जो रूट स्टेम और जेड के अंदर डिवाइडर नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जैसा कुछ नहीं है, स्टेम लीफ या रूट ऐसा नहीं है। तो इसकी जो थैलस की संरचना है कैसी, तो पहले आपको क्या लिखना है, माइनर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है कि थैलस की एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और सेकंड पॉइंट लिखना है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। दूसरा, सभी के अंदर एक बात ध्यान रखनी है, क्लासिफिकेशन भी लिखना है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण स्टार्टिंग के अंदर आप वर्गीकरण लिखेंगे और उसके बाद में उसकी थैलस की संरचना कैसी है और रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है, ये बातें करेंगे आप माइनर के अंदर। और इसके जो डायग्राम है वो भी आपको बनाने होते हैं। तो क्या हो गया, मेजर क्वेश्चन हो गया और ये माइनर हो गया। तीसरा जो आपका है वो स्पोर्टिंग। तो स्पोर्टिंग के अंदर आपको क्या है, इन्हीं में से आपको जो सिलेबस है हो सकता है उसमें से कोई परमानेंट स्लाइड दे दे। जैसे एस्परजिलस की परमानेंट स्लाइड आपके पास जो अपने लैब के अंदर रखी हुई है उसको क्या करेंगे, दे देंगे। और माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देख के पता चलाना कि ये क्या है। तो आप क्या करेंगे, स्पोर्टिंग की कॉपी अलग बनती है, उसके अंदर जैसे 5 स्पॉट है तो पहले क्या लिखेंगे कि स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 1। और स्पॉट नंबर 1 के अंदर आपका आ गया एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस आ गया। और एस्परजिलस का स्टार्टिंग के अंदर क्या करेंगे कि दिया गया प्रादर्श एस्परजिलस है। एस्परजिलस के बाद में उसका क्या करेंगे, हो सके तो टाइम बचे तो आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। और उसके बाद में एस्परजिलस के बारे में महत्वपूर्ण आपको 5 से क्या लगते हैं कमेंट लिखने हैं, 5 से टिप्पणियां करनी है। जैसे एस्परजिलस कौन से
जैसे स्पेशली एल्गी है, उसके अंदर उसका फिलामेंट कैसा होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा एस्पेजिलस एक प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे अफ्लाटॉक्सिन है। तो वो सारी बातें एस्पेजिलस के बारे में आपको लिखनी है। लगभग 3 मिनट का समय मिलता है। और फर्स्ट हो गया। और सेकेंड स्पॉट करो तो सेकेंड स्पॉट के लिए आपको क्या है, जैसे फर्स्ट एक पेज पर एक स्पॉट करना है, सेकेंड पेज पलटा उस पर ऊपर लिखना है स्पॉट नंबर सेकेंड। और जो भी आपको स्पॉटिंग दिया गया, जैसे माइक्रोस्कोप हो सकता है आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कोप के बारे में भी हो सकता दिया हुआ, और बाकी सारों के बारे में आपको एक एक करके 5 स्पॉटिंग। चौथा वाइवा। तो आपको वाइवा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, हम जस्ट पहले जनरल इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार के आप वाइवा देना है, किस प्रकार का आपको वाइवा को प्रेजेंट करना है उसके बारे में, ताकि मैक्सिमम जो मार्क्स से आप ऑब्टेन कर पाए। और जो 5 आपका है वो क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से विद डायग्रामेटिक और सही तरीके से आपको लेके आना है, ताकि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में से आपके कहीं से भी नंबर को नहीं काटे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट रखना है, उसके डायग्राम व्यवस्थित होनी चाहिए, उसकी राइटिंग व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी बातें आप ध्यान रखोगे। तो ये जनरल बातें होगी बॉटनी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो टोटल क्या है, 75 मार्क्स आए और आपको 3 घंटे का समय दिया गया। इस 3 घंटे के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, मेजर माइनर स्पोर्टिंग वाइवा और प्रैक्टिकल। तो सारी बातें आपको 3 घंटे के अंदर प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा सेमी परमानेंट जो स्लाइड है आप मेजर क्वेश्चन के अंदर बनानी होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका जूलॉजी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से कॉपी के अंदर आपको लिखना है। तो अब हम बात करेंगे कि जूलॉजी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है और कौन कौन से आपके टॉपिक है, कौन कौन से पार्ट आपके जूलॉजी के अंदर आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट आपका तो बॉटनी की तरह जूलॉजी में भी आपके टोटल 6 पार्ट हैं। और 6 पार्ट के अंदर आपके सबसे पहला, जैसे मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ यहाँ पे, पहला पार्ट क्वेश्चन है वो आपके है, उसको बोलते हैं आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेक्शन। पहला क्वेश्चन है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जूलॉजी के अंदर जो है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिसेक्शन। और ये आपके मार्क्स है वो 8 नंबर का। रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये आपका मार्क्स है क्या है, 8 नंबर। सेकेंड, तो पहला क्वेश्चन हो गया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन। इसके अंदर कौन कौन से हम सारी बातें पढ़ेंगे, पर पहला एक पैटर्न देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिसेक्शन। दूसरा है परमानेंट प्रिपरेशन। और ये परमानेंट प्रिपरेशन है 10 नंबर। एग्जाम का तीसरा पार्ट या तीसरा आपके क्वेश्चन है ना वो है स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्टिंग के बारे में। और जूलॉजी के अंदर आपके टोटल 5 स्पोर्टिंग आने वाली है और प्रत्येक स्पोर्टिंग की क्या नंबर है, 5 है। तो इतने कितने हो गए, 25 मार्क्स का जो आपके है स्पोर्टिंग आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चौथा है आपका एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। और ये एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी जिसका एक्सपेरिमेंट हमने लैब में किया है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
ये सारी चीजें हमने लैब में किया है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन अभी बैन है इसलिए नहीं कर रहे। इनकी क्या है, परमानेंट स्लाइड हमने देख ली है, और बाकी वाले ये क्या है, एक्सपेरिमेंट जूलॉजी है, ये हो सकता है आपको लैब के अंदर करने भी पड़ जाए, और इसके जो मार्क्स हैं वो है 12 नंबर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 या पार्ट नंबर 5 वो क्या है आपका, वाइवा। और ये वाइवा वापस कितने नंबर का है, 10 नंबर का। और 6 नंबर है आपका रिकॉर्ड, 6 नंबर है आपका रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड है आपका वापस 10, रिकॉर्ड है 10। तो टोटल कितने हो गए, 75। तो कितने पार्ट आएंगे, 6 पार्ट, और इस 6 पार्ट को कवर करके सही तरीके से करके अपने को क्या है, मैक्सिमम मार्क लाने हैं प्रैक्टिकल के अंदर। मैं बताऊंगा एक एक को कि किसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर ऑल मेंशन है, मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दूंगा, और बाकी आप बहुत सारी चीजें हैं आप सिलेबस से देखेंगे, परंतु लगभग मैं आपको कवर करवा दूंगा यहाँ से कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और कौन कौन से अपन ने एक्सपेरिमेंट जूलॉजी के तहत हमने लैब में किए हैं, और उनको करने का प्रोसेस हम पहले से ही लैब के अंदर सीख चुके हैं। तो अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि क्या है, 8 नंबर का है। अब डायग्रामेटिक के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और ये 8 नंबर का है, तो आपको कितना कंटेंट करना है और कितनी बातें इसके अंदर लिखनी है, ये सारी बातें हम अभी समझेंगे। तो पहला आपका है पहले में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर आने वाला है पहले। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है पहले। इस पहले मान के अंदर, जिसको हम मेजर क्वेश्चन बोलते हैं, इस पहले मान के अंदर आपको क्या करना होता है, इसकी जनरल एनाटॉमी के बारे में, पहले मान की, जैसे क्वेश्चन आ गया कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डिस्ट्रक्शन होता है पहले मान, इसके बारे में बताना है आपको। क्या करेंगे, तो पहले मान के बारे में क्या है, इसकी जनरल एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी, पहले मान की जनरल एनाटॉमी बतानी है आपको, जनरल एनाटॉमी। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जनरल एनाटॉमी। तो पहले मॉन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है, पहले मॉन है, और उस पहले मॉन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लगना है, उसकी जनरल एनाटॉमी लिखनी है कि कैसा है, दूसरा उसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, और तीसरा क्या है, नर्वस सिस्टम कैसा है। तो ये 3 बातें आपको लिखनी। दूसरा क्वेश्चन है वो है पाइला, और इस पाइला के बारे में आपको लिखना है उसका एनाटॉमी एंड नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी एंड नर्वस सिस्टम। तीसरा जो टॉपिक है वो है यूनियन, दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है यूनियो। और इस यूनियन का अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर आपको क्या लिखनी है, जनरल एनाटॉमी एंड उसका नर्वस सिस्टम। यूनियन के अंदर भी सेम है कि जनरल एनाटॉमी एंड नर्वस सिस्टम, और सभी के अंदर एक कॉमन चीज है, वो क्या है, इसका क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, पहले मॉन, पाइला और यूनियो। प्रत्येक के अंदर देख लिया कौन कौन से अगर क्वेश्चन आ जाए, कौन कौन से पार्ट अपन को एग्जाम के अंदर करने होते हैं। अब सेकंड है परमानेंट प्रिपरेशन। तो परमानेंट प्रिपरेशन के अंदर जो आपका सिलेबस है उसके अंदर पहला आपका टॉपिक है पोरीफेरा, और उसके पोरीफेरा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं,
प्रोटोजोआ, पोरिफेरा। प्रोटोजोआ के अंदर आप पता है उसके अंदर क्या आती है, और पोरिफेरा के अंदर क्या आता है, और थर्ड जो आपका है सिलेंटेटा। ये सारी बातें हैं परमानेंट प्रिपरेशन के अंदर आएंगी, जिसकी हमने परमानेंट स्लाइडें देखी है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड लिखते हैं परमानेंट प्रिपरेशन। सेकंड पार्ट है आपका परमानेंट प्रिपरेशन। ये सारी बातें आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, फिर भी ये तो जनरल आइडिया आपको दे देता है। तो परमानेंट प्रिपरेशन के अंदर पहला टॉपिक है आपका प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो है आपका पैरामीशियम। प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर आपको लिखना है पैरामीशियम। तो आप जानते हैं कि पैरामीशियम के बारे में क्या है, सामान्य से उसके जनरल कैरेक्टर उसके अंदर लिखे हैं, उसकी संरचना है, ये सारी बातें आपको, क्योंकि 10 नंबर का है तो आपको इससे अधिक जानकारी देनी होती है। अब पोरिफेरा, पोरिफेरा के अंदर क्या आता है, स्पॉन्ज आता है। पोरिफेरा के अंदर क्या आता है, स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज वाला जो टॉपिक है पोरिफेरा वाला है, अगर वो एग्जाम में आ जाए उसके बारे में आपको क्या लिखना है, स्पिक्यूल्स। स्पॉन्ज के अंदर आपको पता है कंटिकाएं उपस्थित होती है, स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जी फाइबर, स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जी फाइबर, इसका टॉपिक है स्पॉन्ज के अंदर। तो स्पॉन्ज वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर किस प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं, स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, और उसके स्पॉन्जी फाइबर किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं, और इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं जेम्यूल, क्या बोलते हैं, जेम। तो ये स्पॉन्ज के अंदर 3 बातें लिखनी होती है, स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जी फाइबर और जेम्यूल। तीसरा आपके जो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, और उसके बाद में है सिलेंटेटा। सिलेंटेटा के अंदर क्या आएगा, मेडुसा, ओवेलिया के बारे में क्या है, मेडुसा है, पॉलिप है, ये सारी बातें किसमें आएगी, मेडुसा और पॉलिप अवस्था है वो किसमें आएगी, आपकी सिलेंटेटा के अंदर। तो क्या आएगी, ओवेलिया की जो मेडुसा, ओवेलिया की मेडुसा अवस्था है वो किसमें आएगी, सिलेंटेटा के अंदर आएगी। दूसरा क्या है, ओवेलिया की जो कॉलोनी है, ओवेलिया कॉलोनी आएगी, और एनेलिडा। कौन कौन सा हो गया, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेटा, और जो 4th टॉपिक है आपका वो है एनेलिडा। तो एनेलिडा के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनेलिडा के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। नेरिस के अंदर आने वाले हैं, नेरिस, नेरिस पैरापोडिया, नेरिस पैरापोडिया। नेरिस के जो पैरापोडियम है वो किसमें आने वाला है, आपके एनेलिडा के अंदर आने वाले हैं। तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 परमानेंट प्रिपरेशन वाला हो गया। स्पॉन्टेन के अंदर आपका जो सिलेबस है बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे प्रोटा में है, प्रोटोजोआ में है, अमीबा है, ठीक है, एंट अमीबा है, यूग्लिना है, उसके अलावा आपको पैरामीशियम के बारे में दिया गया है, प्लेटीहेल्मिंथेस है, एस्केहेल्मिंथेस है, आर्थ्रोपोडा है। ये सारी बातें आपको किसमें लिखनी है, आपको स्पॉटिंग के अंदर कोई सा भी डायग्राम दे देगा और उसके बारे में जनरल आपको बातें आपको स्पॉटिंग के अंदर लिखनी होती है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। तो स्पॉटिंग के बारे में पैरामीशियम है, यूग्लिना है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, ये सारी बातें जो है ये किसमें आएगी, आपके स्पॉटिंग के अंदर आएगी। और 4th टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी में क्या आने वाला है, एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी के अंदर हमने लैब के अंदर बहुत अच्छे से सीखा था। पहला ही है प्रोटीन
प्रोटीन एक्सपेरिमेंट या दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट या वसा। तो प्रोटीन किस प्रकार के पता लगाया जा सकता है? हमने एक का एल्बुमिन प्रोटीन का परीक्षण किया था कि किस प्रकार से प्रोटीन उपस्थित हो सकती है, उसमें बाईयूरेट कॉम्प्लेक्स बनाया था। तो बाईयूरेट क्या है, बैंगनी कलर का क्या है कि प्रैक्टिकल किया था, उसके अंदर आपको बाईयूरेट आपको यौगिक दिखा था। और इसके अलावा क्या कार्बोहाइड्रेट, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। और फैट के बारे में हमने सुडान 3 डाई यूज करके फैट का परीक्षण कैसे किया जाता है, फैट प्रेजेंट है या नहीं, ये सारी बातें हमने सीखी थी। ठीक है, ये फैट के बारे में पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे सुडान 3 डाई है जो फैट के अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर नहीं है, इसलिए हमने सुडान 3 डाई को लेकर फैट की जो वसा की जो उपस्थिति है उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी, एनिमल टिश्यू के अंदर एंजाइम एक्टिविटी इन एनिमल टिश्यू, ये आपके एक्सपेरिमेंट जूलॉजी के अंदर, ये सारी बातें आपके एक्सपेरिमेंट जूलॉजी और आपके सिलेबस के अंदर मेंशन। 5 आपका पॉइंट है वाइवा वॉइस, जस्ट इसके बाद में देखेंगे किस प्रकार के वाइवा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और 6 आपका टॉपिक है वो आपका रिकॉर्ड प्रिपरेशन है। तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि सही तरीके से, सही डायग्राम से आपने सभी ने रिकॉर्ड बना लिया होगा और व्यवस्थित रूप से उसका क्या कर दिया होगा, आगे जाके पेश करेंगे, ताकि आप 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स मतलब अधिकतम मार्क्स लाने का आप क्या करें, प्रयास करें। क्योंकि इसकी जो पासिंग मार्क है आपको 27 नंबर आपको मिनिमम चाहिए, उसके बाद में वरना आपको दोबारा प्रैक्टिकल देना हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसकी जस्ट बात बताएंगे कि अपन वाइवा प्रिपेयर कैसे करें, किस प्रकार के वाइवा की तैयारी करें, हम किस प्रकार से पेश करें कि वाइवा अपना बढ़िया रहे और हम उस वाइवा के अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंस रख पाए और मैक्सिमम मार्क्स अपने वाइवा के जो 10 नंबर हैं उन्हें शेव कर पाए। ये सारी बातें हम इसके जस्ट बाद में देखेंगे।